हेलो दोस्तों, मैं दीपक। आज आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चन सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और जो भी दिक्कतें होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें। तो सबसे पहले आपका एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन है इस प्रकार: बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अर्थात डिस्टेंस फार्मूला पर क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला पर सबसे फर्स्ट कौन क्वेश्चन है आप लोग के सामने 2,3 और 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना। आपका कहा है दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका सलूशन करेंगे। तो आप लोग देखिए, तो माना कि ए कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2, 3, अर्थात ए का निर्देशांक 2,3 है और बी का निर्देशांक 4,1 है। तो प्रश्न से ए बी बराबर आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 कौन सा है और x2 कौन सा है? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। हम एक कोऑर्डिनेट को x1 और इसको y1 मान लेंगे और इसको x2 और y2 मान लेंगे। फिर हम इस फार्मूला पर इसको रखेंगे। तो देखेंगे इधर, तो x2 दोस्तों, x2 के जगह पर कितना दिया हुआ है 4, अर्थात 4 माइनस x1 के जगह पर कितना 2, तो 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर कितना दिया हुआ है दोस्तों 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इससे फिर इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आप जानते हैं 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस माइनस 2 इक्वल टू 4, इसीलिए कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 8 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू कितना 2√2। इतना क्या लिखेंगे यूनिट, क्योंकि कोई भी चीज की दूरी हम क्या कौन चीज में निकालते हैं यूनिट में। कौन चीज में? इसीलिए ये भी बराबर कितना निकल गया आपको 2√2। तो आपको पूछा क्वेश्चन में इस प्रकार था, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात की जाता, दिए हुए बिंदुओं के बीच का क्या ज्ञात करना है दोस्तों दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान ले बिंदु ए का कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट, इसको हम दूरी सूत्र आप जानते हैं दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार तो ए बी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह एक फार्मूला है। फार्मूला से हम देखिए x2 के जगह पर 4 था तो 4 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 के जगह पर 1 है तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना क्या यूनिट, क्योंकि कोई भी चीज की दूरी हम कौन में निकालते हैं यूनिट अर्थात इकाई में। तो फिर हम आगे की चर्चा किए, जब इसको सॉल्यूशन किए तो हमको ये भी बराबर कितना निकल गया 2√2। फिर इसी प्रकार इसी का दूसरा क्वेश्चन है 1 का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, आपका दे दिया गया है कर है -5, 7 -5, 7 और -5, 7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात की। तो माना कि सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो माना कि p कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, 7 और q कोऑर्डिनेट इक्वल टू -1,3। तो हम फिर यहाँ से दूरी सूत्र से, इसीलिए डिस्टेंस फार्मूला से, इसीलिए कहाँ से डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन सा है और x2 y2 कौन सा है? तो इधर देखेंगे, इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2। तो देखिए दोस्तों x2 के जगह पर हम किसको माने हैं -1, तो -1 और x1 के जगह पर कौन 5 -5 इक्कर होल स्क्वायर प्लस y पर क्या दोस्तों 3 और -7 इसका होल स्क्वायर। इतना क्या हो जाएगा यूनिट। देखेंगे इधर -1 माइनस प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो
4, इसका होल स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा 51। 5 में से एक जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 अब का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा यूनिट। ध्यान देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होता है दोस्तों 16। तो 16 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 32। जब 32 को आप तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 को 2 के जगह पर वर्गमूल में हम 1 2 को बाहर करते हैं दोस्तों, फिर 2 को 2 के जगह पर वर्गमूल में 1 2 बाहर करते हैं, 2 अकेले अंदर में बच गया तो उसको लिख देंगे। और इसी प्रकार आपका आंसर क्या आ गया क्या PQ बराबर न था PQ बराबर 2 दूनी 4 तो इतना क्या इकाई। फिर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की जब चर्चा करेंगे तो इस प्रकार इसका आंसर PQ बराबर कितना निकल गया 4√2। फिर इसी प्रकार इसी में तीसरा क्वेश्चन है, इसी का 1 का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा AB और -AB कॉमा -A -B के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। -A और -B के बीच का क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है दूरी। तो फिर हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि A निर्देशांक इक्वल टू A कॉमा B और B का निर्देशांक इक्वल टू -A कॉमा -B। तो हम A को हम A और B लिखे और B को -A -B दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। फिर हम दूरी सूत्र से इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। फिर कहाँ से दूरी सूत्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दूरी सूत्र से अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों, x2 माइनस अर्थात x निर्देशांक अंदर रूट x निर्देशांक का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के स्क्वायर। तो फिर इधर देखिए x2 के जगह पर क्या है -A, x1 के जगह पर क्या है A, तो -A का होल स्क्वायर और -B का होल स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा दोस्तों इकाई। -A -2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर। याद रखेंगे दोस्तों माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस होता है। इसीलिए 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर दोनों जगह 4 है, इसीलिए हम 4 जब कॉमन ले लेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 अर्थात अंडर रूट 2 A स्क्वायर B स्क्वायर। यही निकल गया मेरा क्या AB। तो इसी प्रकार था आपका क्लास एक्सरसाइज 7.1 का पहला 3 क्वेश्चन जो इस प्रकार दिया हुआ है, जो हम आप लोग को बताए। तो इसको फिर से एक बार देख लेंगे। तो क्या है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करने पर फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं दोस्तों। डिस्टेंस फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला को जानते हैं अंडर रूट x कोऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अर्थात x निर्देशांक के अंतर का वर्ग प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग। अर्थात यहाँ से हम फार्मूला इस प्रकार लिख देते हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस यही फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और यहाँ तक हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर अगले वीडियो में हमने दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हमने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आप लोग थोड़ा देखेंगे तो समझेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।